Good morning, students. Today, our new chapter fourth, physical educations and sports for CWSN, childrens with special need, Divyang. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे वो इस प्रकार से हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशंस। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग एडेप्टिव फिजिकल स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक्स और डीफ ओलंपिक्स। ओके। थर्ड पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ inclusions, its need and implementations. Fourth, role of various professional for children with special need. Counselor, occupational therapist, physiotherapist, physical education teachers, speech therapist and स्पेशल एजुकेटर। ये जो पॉइंट्स होंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेटर। दिव्यांग बच्चे की बात करते हैं, एबल्ड की डिसेबिलिटीज बच्चे की बात करते हैं। तो चिल्ड्रंस विद स्पेशल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज सच एज मेंटल रिट्रैक्शंस, डीफनेस और अदर हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, ऑटिज्म्स, ट्यूमेटिक ब्रेन इंजरीज, पुअर बॉडी मैकेनिक्स, हेल्थ इम्पेयरमेंट्स एसेट्रा हैव द राइट टू डेवलपमेंट देयर एबिलिटीज इन ए democratic society through the process of education. Okay. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इट कैन बी डिफाइंड एज ए diversified programs of developmental activities, games, sports and anthems suited to the interested capacities and limitations of students with disabilities who may not safely or successfully engage in unrestricted participations in the general physical education program. तो एक जनरल बच्चा और एक जो डिसेबिलिटीज़ बच्चा है, दोनों में जो कंपेयर करते हैं हम, तो जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं जनरल बच्चे की, तो उसमें जो है उसका अकॉर्डिंग हम इसको डिसेबिलिटीज़ बच्चों को देखते हैं, तो वो प्रॉपर जो है मूवमेंट्स नहीं कर पाते क्योंकि वो मेंटली और फिज़िकली वो परफेक्ट नहीं हो पाते हैं होते हैं। तो इस वजह से उनको जो डेली एक्टिविटीज़ करने में, खेलने में, कूदने में, बोलने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए ये चैप्टर जो है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए तैयार किया गया है। ओके। तो उसके एम्स क्या क्या हैं, हम इसके एम्स पढ़ेंगे। टू मतलब कि किस प्रकार से इनका जो है इसका क्या क्या एम्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन हैं इसके। तो सबसे पहले हैं इसके जो है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन टू हेल्प और एड differently abled students to achieve physically, mentally, emotionally and social growth proportionally of their potential through social planned program of regular physical educations and recreational activities. Its aims is to provide equal opportunities to the differently able students to participate in physical education program safely and successfully, easily, at least restrictive environment. ओके। तो किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट करना, उनको ग्रोथ करना, उनके जो जनरल बच्चों से उनको कंपेयर कर, वो अपना आपको फील करते हैं कि हम मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो उनको उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि तुम भी ये कर सकते हो, तो ये इसलिए हम इसका एम ये है कि इनको ये प्रोवाइड कराना अपॉर्चुनिटीज़
कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि आप लोग इनसे कम नहीं हो। तो ये जो है डिफरेंटली है जो उनको करना, और इनके प्रोग्राम को, ग्रेस को आगे बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? इंश्योर सर्विस टू मीट स्पेशल नीड। ओके, सेकेंड है डेवलप मोटर स्किल्स, डेवलपमेंट करना। जैसे डिसेबिलिटीज बच्चा है तो वो उनके जो बोलने करने चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हैंड शेक करने में, घूमने में। तो ये जो है बेसिकली जो है मूवमेंट्स को डेवलपमेंट करना, ये उनका बड़ा एम्स होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सेकंड थर्ड जो है इनहेंस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज। ओके, डेवलपमेंट करना। इंश्योर पार्टिसिपेंट्स of students in physical education program. Okay, fifth, improve physical fitness. Sixth, motivate students to protect themselves. Seventh, promote sports uh, sports membership qualities. Next, eighth, develop knowledge of good mechanics. नाइन्थ, इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट। ओके, क्योंकि वो अपना को दूसरों से एक हीन भावना से देखते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स, जनरल ओलंपिक्स भारत। उनको बड़े स्तर पे स्पोर्ट्स के अंदर लाने के लिए भारत ने उनके लिए अलग ओलंपिक, भारत का जो है एक गेम्स बनाया है इंटरनेशनल लेवल पे, पहला नेशनल लेवल पे फिर इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे वो अपना जो है मोटिवेशंस हाई लेवल डेवलपमेंट कर सके। ओके, it was founded in 1987 as Special Olympic India and changed to Special Olympic भारत। पहले ओलंपिक इंडिया था, इसको स्पेशल ओलंपिक भारत किया गया इन 2001 के अंदर। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर द development of sports opportunities for the people with individuals disabilities. The Special Olympic Bharat program has so far drawn a number of coaches to work with 8,15,875 athletes across the countries. Okay, मिशन मैंने आपको बताया दिया कि किस प्रकार से इसका जो मिशन जो है एक नेशनल लेवल पर ये डेवलपमेंट करना, इनको डिसेबिलिटीज बच्चों को मोटिवेट करना अपॉर्चुनिटीज़ के द्वारा। ओके, इट इज़ मिशंस टू प्रोवाइड द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स competitions throughout the year of students and adults with individual disabilities, given them presents opportunities to develop physical fitness, demonstrates courage, experiences joy, and to participate in sharing of gifts, skills, and friendship with their families, other Special Olympic athletics, and the कम्युनिटी। ओके, तो ये जो है इसका डेवलपमेंट मिशन हमने पढ़ा। विज़न है, विज़न इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट इज़ इंजरिंग्स हेल्थी, skillful and joyful. It comprises passionate, determined, as well as communicated persons for every walk of life who really know the value and equal gift of people with individual disabilities.
They share common belief in dignity, equality, and opportunities for all people. Special Olympic Bharat oath. Let me win, but if I cannot win, let me brave in the attempt. ओके, तो उसका एज अहम है इसका। गोल कहते हैं इट्स गोल टू प्रोवाइड चेंज to differently abled peoples to develop physically fitness and focus on their hostilize, holistic development। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कल अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या अचीवमेंट है इसके। ओके,